पूरी दुनिया का अद्भुत नमूना, जिसे देख पूरी दुनिया के इंजीनियर और वैज्ञानिक आज भी हैरान हैं। मात्र छेनी हथौड़ी से 2 से 4 लाख टन चट्टान को काटकर बनाई गई गुफा, जिसे यूनेस्को को भी अपने वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करना पड़ा, जिसे हम एलोरा की गुफा कहते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अब हम पहुँचे हैं 12 ज्योतिर्लिंग की अंतिम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने और रहस्यमय गुफा के रहस्य को जानने। हाँ जी, क्या हाल चाल। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम जबलपुर से निकलकर आप पहुँचे हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए और हमारे हो गए हैं दर्शन, शानदार दर्शन और बहुत संघर्ष करके दर्शन हुए हैं और हम निकल रहे हैं अब यहाँ से कृष्णेश्वर के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनका शुक्रिया अदा करने जाएंगे जिन्होंने हमें रात को छत्र छाया दिया, रात को आराम करने के लिए दिया। बोलते ना, महादेव जब आपको अपने पास बुलाते हैं ना, तो होता ये है कि वो पहले से ही व्यवस्था होती है ना। तो ये चीज़ हमारे साथ हुआ और व्यवस्था ऐसी हुई कि बैग भी हमारा वहीं रखा है और हमारे दर्शन भी हो गए और हमने पूरा अच्छे से, जहाँ पे मेन ज्योतिर्लिंग है ना भीमाशंकर, तो वहाँ भी दर्शन किए। तो इससे पहले वाला व्लॉग आप लोग नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेकआउट का ज़रूर करना, चेकआउट ज़रूर, पूरा व्लॉग ज़रूर देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए एक टास्क रखा गया है और स्टार्टिंग से ही टास्क बता दिया गया था। तो प्लीज़ उस टास्क को करना और मज़ा आएगा। यार रात को समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था कि हम एक्चुअल में रुके कहाँ थे और अब बता रहे हैं हम एक्चुअल में रात रुके कहाँ थे। हम रुके थे इस जगह पर, देख रहे हो, इस जगह पर रुके थे हम लोग। ये है पंप हाउस। ठीक है दद्दू, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें शरण दिया रात भर के लिए। तो हम लोग यहाँ रुके थे। बोलो हर हर महादेव। और यहाँ पर गाड़ी से किसी को नहीं जाने दे रहे हैं, किसी को भी नहीं जाने दे रहे हैं। खासकर क्या, 2 व्हीलर बोलने वाला था मैं, 2 व्हीलर भी हो गई, 4 व्हीलर भी हो गई, किसी को भी नहीं जाने दे रहे हैं। अभी 1:30 बज गए हैं और 250 किलोमीटर यहाँ से अभी है अपना वही एलोरा की गुफा है, मतलब कि कृष्णेश्वर महादेव। वैसे आप लोगों की कितनी ज्योतिर्लिंग आप लोगों ने दर्शन कर लिया और मेरी मात्र 4 बची है। एक केदारनाथ बचा है, वैद्यनाथ बचा है, मल्लिकार्जुन बचा है और रामेश्वरम बचा है। तो ये बस बची है अपनी 4। यहाँ से एक डैम देखने मिल रहे हैं। यार डैम में एक भी पानी नहीं है, मतलब वो चिपका हुआ पानी बोलते हैं ना, वही है। लोगों को यहीं से नहीं जाने दे रहे अब तो। ओ भाई, लोगों को यहीं से नहीं जाने दे रहे यार, बोले वापस जाओ तू जा। कल हम लोग लगभग 10:30 बजे यहाँ पहुँचे थे और बहुत ज़्यादा पानी, और कल आए सीधा रूम लिए, सोए और कपड़े जो भी हमारे जो कपड़े गीले थे ना, प्रॉपर उसको सुखाए और हमारा कुछ इस तरीके से रूम है। ये हमें मिला है 1200 रुपये में, नॉन AC। वैसे बाहर बहुत अच्छा वेदर है तो हमें AC की ज़रूरत नहीं है और बहुत अच्छा रूम है। सो हम लोग यहाँ पे 3 नाइट स्टे करने वाले हैं, मतलब 1200। ठीक है, ये इतना हम लोग का यहाँ पर रूम में खर्चा जाने वाला है। और अभी हम जा रहे हैं कपड़े लेने के लिए, क्योंकि कपड़े लेने इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ना कपड़े पहनना अलाउ नहीं है मंदिर के अंदर। तो जो जेंट्स होते हैं उनको मात्र नीचे पैंट होना चाहिए या फिर पर्दानी होना चाहिए, इस तरीके से आप जा सकते हो। ऊपर से आप कुछ भी पहन के नहीं जा सकते। तो हमारा ये सोचना है, हम लोग अभी जा रहे हैं पर्दानी खरीदने के लिए। पर्दानी पहनकर और रुद्राक्ष की माला पहनकर हम महादेव के दर्शन करेंगे। तो पहले हम जा रहे हैं मार्केट, और हमारे जो शूज़ थे, शूज़ हो गए हैं गीले, आज वो नहीं सूखने वाले, तो हम नंगे पैर रहने वाले, इसलिए हम एक लेंगे अभी, एक शूज़। हाँ जी, और मैं इस प्रॉपर्टी की बात कर लूँ, ये बहुत ही प्यारा, ये जय शंभू रेसिडेंसी है और बहुत ही प्यारा होटल है और इसका जो इंटीरियर है अंदर का बहुत ही प्यारा है। तो अभी चलते हैं सबसे पहले हम अपने लिए पर्दानी खरीदने के लिए और शूज़ खरीदने के लिए। राहुल भी 1-2 जोड़ी कपड़े खरीदेगा, देन इसके बाद हम आएंगे, इसके बाद अपना जो पर्दानी है पर्दानी पहनेंगे, फिर हम निकल जाएंगे महादेव के दर्शन करने के लिए। सो गाइस, हमने ले लिए हैं शूज़, और शूज़ ऐसे लिए हैं और बारिश तो आ ही गई है, बारिश लगभग आ ही गई है। तो अपन ने क्या किया, वाटरप्रूफ वाला अपना शूज़ ले लिया है। अब यहाँ से लेंगे पर्दानी लेने हैं।
यहाँ भी अपने घर के मिल गए। अंकल जी हैं, ये आधार ताल के हैं अपने जबलपुर के, और यहाँ पर रह रहे हैं। कितने साल से रह रहे हैं अपन? 35 साल हो गए। अरे गजब, 35 साल से रह रहे हैं। चलो बढ़िया। आपका ये होटल ही पूरा होटल ही में ना? फैमिली होल्डर। अच्छा, फैमिली होल्डर्स हैं, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे अपन ने खाने खाए, 180 रुपये का हो गया। चलो चलते हैं यहाँ से, दर्शन करेंगे। ट्राई कर रहे हैं कि पहले ना अपन आज केव्स देखेंगे। शाम को जो आरती होती है ना, उस टाइम चलेंगे अपन कहाँ, कृष्णेश्वर के दर्शन करने के लिए। चलें? ओके, चलो ठीक है अंकल जी, जरूर मिलेंगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर आप यूट्यूबर है देखिए ना, ये हाँ। एलोरा की गुफाएं सुबह 6 बजे खुलती है, शाम में 6 बजे बंद होती है, अच्छा, 6 से 6 होता है और मंगलवार के दिन छुट्टी रहता है। अच्छा, मंगलवार को तो छुट्टी रहेगी। और दूसरा टेम्पल, अच्छा, कल बंद रहेगा मतलब? हाँ, और टेम्पल के लिए कहिएगा सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है। अच्छा, 5 से 10 ना? चलो बढ़िया है। तो एक्चुअली है वही अंकल जी वही बता रहे हैं कि लोग कंफ्यूज कर देते हैं। हाँ, ट्यूसडे को या मंगलवार को केव्स बंद रहती है, और जो कृष्णेश्वर महादेव हैं वो 5 बजे से 10 बजे तक ओपन रहता है। और आज मंडे है, और आज मंडे के दिन महादेव का दिन होता है, तो वहाँ भी चलना है। तो हम लोग सोच रहे हैं पहले केव्स के दर्शन करते हैं, और शाम को जो आरती होती है हम लोग वहाँ पे चलेंगे। एक्चुअली कल क्या हुआ, हम लोग जब यहाँ पहुँचे थे तो रात को जहाँ हमने खाना खाया वहाँ का जो चावल था थोड़ा कच्चा सा था। तो कच्चा होने के कारण थोड़ा पेट में था ना, वो अजीब सा लग रहा है, इसलिए सोडा पीना ज़रूरी है। तो सोडा पी रहे हैं। कम से कम कुछ तो राहत मिलेगी। हाँ, तो अपन ये पहन के जाएंगे। अच्छा, ऊपर बिल्कुल नहीं पहनते ना जब मंदिर जाते तो? ओके, तो ऊपर के लिए तो कुछ भी नहीं है। तो ये धोती पहनेंगे, अभी जाएंगे पहने, प्रैक्टिस करेंगे इसकी पहनने की, किस तरीके से पहने जाता है। तो फिर पहन के जाएंगे इसको। पता चलो खुल जाए तो दिक्कत हो जाएगी ना। पता चलो अच्छे से बंद ही नहीं, खुल गई वहीं पर। तो ये ले लिया है भाई, ये तो पूरा कुर्ता ही ले लिया इसमें, कुर्ता पजामा। गाइस, हम लोग मार्केटिंग करने के बाद अब आ चुके हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस में, और वो नाम है एलोरा की केव्स, एलोरा केव्स। तो ये विश्व प्रसिद्ध है, और आपको यहाँ पर 3 धर्मों की अलग अलग गुफाएं देखने मिलती है। पहले आपको देखने मिलती है बौद्ध, फिर आपको देखने मिलती है हिंदू, देन इसके बाद देखने मिलती है आपको जैन। तो पहले चलते हैं, और पीछे अपना गाड़ी पार्किंग में लगा दी है, पार्किंग में लगा है 20 रुपये। तो और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है, यदि आपके पास ड्रोन है तो ड्रोन आपको अंदर ले आने ही नहीं मिलेगा। जैसे हमारे पास ड्रोन रखा हुआ है, तो वो पीछे जहाँ से हमने नाश्ता किए थे अंकल जी के पास, वो भी अपने जबलपुर के निकले, तो उनके पास अपन ने ड्रोन रखवा दिए हैं। और ये है केव्स का रास्ता। एलोरा की गुफा घूमने के लिए प्रति व्यक्ति 25 रुपये की टिकट लेनी पड़ती है। साथ में आपके पास यदि कैमरा है तो उसकी भी रसीद कटवानी पड़ती है, और उसका शुल्क है मात्र 25 रुपये। ये जो एलोरा है, एलोरा को 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस में शामिल किया गया था, और इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। बौद्ध हो गया, हिंदू हो गया, दैन इसके बाद जैन हो गया। एलोरा की बौद्ध गुफाएं 1 से 12 यहाँ की सबसे शांत और प्राचीन हिस्सों में से एक है। इसका निर्माण लगभग 6वीं और 7वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। ये गुफा मुख्य रूप से बौद्ध भिक्षुओं को रहने के लिए और पूजा पाठ करने के लिए बनाई गई थी। सबसे खास गुफा 11 और 12 है, एक प्राचीन इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना, जिसमें 3 मंजिला इमारत की चट्टानों को काटकर बनाया गया था, जिसमें एक खुला आंगन है, और उसके अंदर एक विशाल खंभे भिक्षुओं को रहने के लिए कमरे, और दीवार पर शानदार नक्काशी देखने को मिलती है। और अंदर भगवान बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा है, जो कि ध्यान मुद्रा और भूमि स्पर्श मुद्रा में दिखाई देती है। अब हम जा रहे हैं अपने हिंदू धर्म की जो गुफाएं वो देखने के लिए, और जो है 13 नंबर से 29 नंबर तक आपको हिंदू धर्म की गुफा देखने मिलती है। तो पीछे आप देख रहे हैं, ये है 13 नंबर की केव्स, और यहीं से हमारी जो हिंदू धर्म की जो गुफा है, केव्स है, यहाँ से प्रारंभ होती है। 29 नंबर की गुफा जाके हमारी समाप्त होती है हिंदू धर्म की। तो ये है एक केव्स। जब अपन अंदर आते ना, तो यहाँ पर आपको ना इको होता है, इको। तो पूरा केव्स है। केव्स आपको यहाँ पर ना चारों साइड बस ऐसी ही नज़र आएगी, और ऐसी प्रॉपर बहुत ही ज़्यादा गुफा जैसे बोलते हैं ना, गुफा तो है परंतु बहुत ज़्यादा अंदर जा पूरी डीप जाती है, उस तरीके से ये नहीं है। तो ये है 14 नंबर की केव्स। तो चलते हैं अंदर।
गुफा नंबर 14 को रावण की खाई के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों को समर्पित है। गुफा में एक बहुत ही बड़ा हॉल है जिसके अंदर एक बहुत ही बड़ा बरामदा है। इस हॉल को सहारा देने के लिए पिलर बने हुए हैं जिस पर कलश और बेलपत्र की सुंदर नक्काशी की गई है। गुफा के सबसे पिछले हिस्से पर एक गर्भगृह है जिसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए एक रास्ता है। दीवारों पर शिव का रौद्र रूप देखने को मिलता है जहां वे अंधक नाम के शक्तिशाली राक्षस का संहार कर रहे हैं। जितनी आप यहाँ पर हिंदू धर्म की जो केव्स देख रहे हैं ना, वो 7वीं से 10वीं शताब्दी में राज्य राष्ट्र और कल्चरल शासक के राजा ने बनवाया था। अब हम उस गुफा में चल रहे हैं जो इस पूरे एलोरा की जो गुफा है सबसे महत्वपूर्ण है। एलोरा का सबसे बड़ा और आकर्षक केंद्र जो रहा है वो है 16 नंबर की गुफा और उसका नाम है कैलाश मंदिर। और इस मंदिर को एक ही पत्थर से बनाया गया है। मतलब आमतौर पर जब आप घर देखते हैं तो वो नीचे से ऊपर की ओर बनाया जाता है, परंतु इस मंदिर की जब बात करते हैं हम, इस मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है बिना किसी जोड़ के। पीछे वाली जो गुफा है ये है कैलाश मंदिर और इसे जो राष्ट्रकूट के जो राजा थे कृष्ण प्रथम, उन्होंने ही इस गुफा को बनवाया था। और इस गुफा को बनाने में कम से कम 150 से 200 वर्ष लग गए थे। एलोरा का कैलाश मंदिर प्राचीन भारत और वास्तुकला, इंजीनियरिंग और मूर्तिकला का सबसे बड़ा अद्भुत नमूना है। इसे पूरी दुनिया का एक ही चट्टान पर काटकर बनाया गया सबसे बड़ा ढांचा माना जाता है। इस मंदिर को बनाने के लिए 2 से 4 लाख टन भारी पत्थर को पहाड़ से काटकर बाहर निकाला गया था। मंदिर का मुख्य द्वार बेहद ही भव्य है। अंदर आते ही आपको एक बहुत ही बड़ा आंगन मिलता है। उसमें दोनों तरफ 2 विशाल हाथी पत्थर को काटकर बनाए गए हैं। साथ ही दोनों तरफ आपको विशाल और नक्काशीदार कीर्ति स्तंभ देखने को मिलते हैं। और मुख्य मंदिर 2 मंजिला है जिसमें पहले नंदी मंडप आता है जहां भगवान शिव के वाहन नंदी की मूर्ति है। इसके बाद एक बहुत ही बड़ा मंडप जिसमें 16 भारी खंभों पर टिका हुआ है और सबसे अंदर गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग स्थापित है। मंदिर के निचले हिस्से पर सबसे प्रसिद्ध नक्काशी है। इसमें दिखाया गया है कि रावण अपनी पूरी ताकत से कैलाश पर्वत को हिला रहा है और ऊपर बैठे भगवान शिव शांत मुद्रा में अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को दबाकर रावण के घमंड को चूर कर रहे हैं। मंदिर की दीवारों पर अलग अलग 2 पैनल बने हुए हैं जिसमें एक तरफ आपको रामायण और दूसरी तरफ महाभारत की मुख्य घटनाओं को चित्र रूप में पत्थरों पर बहुत ही बारीक से उकेरा गया है। जब आप कुछ दूरी से देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि पूरा मंदिर विशाल हाथियों की पीठ पर टिका हुआ है। परंतु एक समय ऐसा भी आया, इस मंदिर को बहुत चोट पहुंचाई गई। पूरा मंदिर का अस्तित्व मिटाने की कोशिश की गई। जब भारत में मुगलों ने आक्रमण किया तो उन्होंने सबसे पहले सनातन धर्म को खत्म करना चाहा। जितने मंदिर थे, गुरुकुल थे, उनको तोड़ना चाहा। एलोरा की जितनी भी मूर्तियां हैं सभी आपको खंडित मिलेंगी। औरंगजेब ने इस मंदिर को पूरी तरह तोड़ने के लिए 1000 सैनिकों को भेजा। 3 साल तक कोशिश करने के बाद भी वे मंदिर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, सिर्फ मूर्तियों को ही खंडित कर सका। उसे पता था कि सनातन धर्म में खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती, इसलिए उसने सबसे पहले देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया। इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतनी बड़ी गुफा को मात्र छेनी हथौड़ी से ये ऊपर से नीचे खोद कर बनाया गया, जिसमें कि आपको शेर, हाथी, स्तंभ, भगवान शंकर जी, अन्य 33 कोटि देवी देवता आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। और उस समय ना कोई आधुनिक मशीनें थी ना कुछ था, ओनली छेनी हथौड़ी से बनाया गया है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप समझ में आपका दिमाग पूरा ख़राब हो जाएगा कि एक्चुअल में ये कैसे बना सकते हैं। मतलब उस टाइम कुछ भी ऐसे टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं थी। ऐसा ये भी कहा जाता है जब ये मंदिर
जब ये पूरी केव्स को जब बनाई जा रही थी ना, तो जब सर्वप्रथम जब बनाने लगे तो उस दौरान किसी को पता भी नहीं चला था एक्चुअल में ये बन क्या रहा है, क्योंकि 150-200 साल लग गए पूरे को बनाने में। इतना भव्य है ये मंदिर, जहाँ पर विराजमान है हमारे देव, आदिदेव, महादेव, देवों को देव, महादेव। राहुल बताओ कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत मस्त। मतलब क्या फील कर रहे हो? मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने मतलब क्या कलाकार, क्या आर्टिस्ट। तो सबसे बड़ी बात मालूम क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि इसको एक ही चट्टान में, ये बहुत बड़ी चट्टान है, और इसी चट्टान को ना काट काट के ऊपर से नीचे बनाया गया है। और ना उस टाइम कोई आधुनिक हथियार थे, ना कोई मशीनें थी, मात्र वो छेनी हथौड़ी से बनाया गया है। इसलिए तो इसको बनाने में 150 से 200 वर्ष लग गए। ये चीज़ था, बहुत आधुनिक मानना पड़ेगा। इसलिए तो इसे इंडियन करेंसी, जो इंडियन नोट है ना, इसलिए इसको उसमें दिया गया है। पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी पानी नहीं गिर रहा है। अगर पानी गिरता होता तो हमें यहाँ से एक वाटरफॉल दिखाई देता, बहुत ही प्यारा वाटरफॉल निकलता है। तो अभी पूरा सब कुछ सुनसान पानी के नाम पे पड़ा हुआ है। पेरू मतलब अच्छा, कोई पेरू बोलता, कोई अमरूद बोलता, कोई गिल्ला गड्ढा बोलते, कोई किसी की भाषा है, किसी का फल एक ही, लेकिन नाम बहुत कौन किसी का। अच्छा मराठी में पेरू बोलते हैं जाम, क्या? जाम, जाम। हाँ यार, मराठी जाम, हिंदी पेरू, हिंदी पेरू, हम तो अमरूद बोलते हैं, बिही बोलते हैं। गजब है यार, हिंदी में पेरू। हम मालूम चल रहा कि हिंदी में पेरू बोलते हैं बिही को। सो गाइस हम लोग अभी आ गए हैं लेडी क्रमांक 16A, मतलब आ, मतलब गुफा क्रमांक 16A, केव्स नंबर 16A। तो मतलब जो गुफा होती ना, गुफा को यहाँ पर लेडी बोला जाता है। तो यहाँ से जो 16 नंबर की जो हमारी जो सबसे प्रसिद्ध जो केव्स है, वो यहाँ से आपको ऊपर से देखने में कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। कहा जाता है कि इस मंदिर का जो शिखर है और घृष्णेश्वर महादेव का जो शिखर है सीधी लाइन में आ जाता है, तो इसलिए और इस स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो ये है वो स्थान जहाँ पर किसी ने भी अभी पता नहीं लगा पाया कि ये एक्चुअल में ये मंदिर है जो किस तरीके से बनाया गया है। कुछ लोग ये बोलते हैं कि उस ज़माने पर कुछ रेडिएशन रहती होंगी या फिर कोई लेज़र रहती होगी, जो उस ज़माने की जो लेज़र है वो आज पता नहीं चल पा रही है। या फिर ये बोलते हैं कि ये जो नक्काशी की गई है वो हैंड टू हैंड नक्काशी की गई है एंड छेनी हथौड़ी के रूप में इसे पूरा प्रॉपर बनाया गया है। तो ये है हमारा कैलाश मंदिर। सो एलोरा केव्स को पूरा घूमने के लिए ना कम से कम आपको, कम से कम नहीं, पूरा का पूरा दिन चाहिए, क्योंकि यदि आपको प्रॉपर समझना है, देखना है एक एक चीज़, जो बौद्ध स्मारक हैं, बौद्ध जो केव्स हैं, वो प्रॉपर आपको देखना है। हिंदू धर्म की जितनी भी केव्स हैं, जैन धर्म की जितनी भी केव्स हैं, आपको देखना है, तो आपको प्रॉपर एक दिन देना पड़ेगा।